हिया में तोहरी सूरतिया, हिया में तोहरी सूरतिया, हमके याद आवे, हिया में तोहरी सूरतिया, हमके याद आवे। मिली जा छुप के उरतियाँ, हमके याद आवे, हिया में तोहरी सूरतिया, हमके याद आवे। रहे न चैन जिया में, न देखी जब तोहके, रहे न चैन जिया में, न देखी जब तोहके, करी जाख से बतिया, हमके याद आवे, करी जा आँख से बतिया, हमके याद आवे। मिली जा छुप के उरतियाँ, हमके याद आवे, हिया में तोहरी सूरतिया, हमके याद आवे। हमारे साथ एक शख्स हैं जिनका नाम है बबलू घनश्याम। इनको देख करके मुझे निदा फाजली साहब की वो गज़ल याद आ गई, एक आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जब भी देखना बार बार देखना। अब आप ये सोचेंगे कि मैंने ये शेर क्यों पढ़ा। शेर मैंने इसलिए पढ़ा कि हमारे साथ बबलू घनश्याम हैं, ये एक लोक कलाकार हैं, गायक हैं, और जगह जगह फरमाइश पर या कहें कि बुलावे पर ये जाते हैं और अपना कार्यक्रम पेश करते हैं। इसके साथ इनकी एक और पहचान है, पिछले दिनों हुए पंचायत चुनाव में यह पंचायत सदस्य निर्वाचित हुए हैं। बबलू, आपने जो अभी गज़ल गाया, जरा हमारे जो नॉन भोजपुरी जो व्यूअर्स हैं, यानी वो दर्शक जो कि भोजपुरी से कम वास्ता रखते हैं या भोजपुरी नहीं जानते, जरा शुरू के 2 लाइनों का अर्थ जरा संक्षेप में समझा दिए। हिया का क्या अर्थ हुआ और क्या आप इस गीत का क्या भाव क्या है? जैसे कि एक प्रेम है, जैसे कि मैंने हिया में तोहरी सूरतिया, जैसे कि हिया में मतलब कि मेरे दिल में दम, हृदय में दम, बस वो वही गीत है। एक जैसे कि एक गुलाम अली साहब की गज़ल है, उसी के गाने को रिमिक्स मतलब करके हम लोग भोजपुरी गज़ल कर दिए। अच्छा, तो मैंने जो पहले से गाई हुई गज़लें वहाँ से आप लोग धुन लेते हैं, धुन लेके और भोजपुरी में कन्वर्ट करके हमने गज़ल गाया। चलिए ठीक है, अच्छा, आपसे बातचीत करना सुखद रहा। अच्छा, आपने हमें गीत सुनाया और इस बातचीत के सिलसिले को जो हमने एक लोकगीत से शुरू किया है, आगे ले चलते हैं। गाँव है युवराजपुर, विधानसभा क्षेत्र है जंगीपुर। यहाँ के कुछ किसान हमारे साथ हैं, स्थानीय युवक हमारे साथ हैं। 2022 के चुनाव में इस विधानसभा क्षेत्र में क्या मुद्दा रहने वाला है, ये जानने के लिए हम आए हैं और कुछ लोगों से हम बातचीत करेंगे। मेजर चंबित सिंह यादव। अच्छा, आप एक्स आर्मी मैन हैं। तो अभी जो चुनाव होने हैं, तारीखें का ऐलान हो गया है, तो इस क्षेत्र में कौन से ऐसे मुद्दे हैं, आपके गाँव के स्थानीय कौन से मुद्दे हैं जो कि चुनाव में हावी रहेंगे, जिन पर कि वोट पड़ने के आसार आपको दिख रहे हैं? अब तो हम लोगों को तो देख रहे हैं ना, खेती बाड़ी न किसाने हैं ना, और तो कोई बात नहीं है। देख रहे हैं ये सरकार में क्या हो रहा है, आप नहीं जानते हैं। नहीं, आप अपना तजुर्बा बताइए कि क्या क्या है। हमारा 18 महीने का पूरा डीए काटा गया, समझ रहे हैं ना, 1.5 साल का 42,000 रुपये। वजह क्या बताइए? वजह का ये कोरोना का टाइम था, मोदी ने सबका काट दिया, चाहे ग्लेशियर में हो, चाहे जोराजपुर हो, चाहे कहीं, सबका जितने कर्मचारी सरकारी हैं उनको सबका काट दिया। तो ये तो मान लीजिए कि एक अलग तरह की परिस्थिति थी, एक अलग तरह का हालात था, वैश्विक स्तर पर एक महामारी आई जिसके लिए हम पूर्ण रूप से तैयार नहीं थे। ये तो एक अलग थोड़ा सा मामला हो गया। आप अब चूंकि अब एक हमको लगता है कि रिटायर होने के बाद आप खेती किसानी देखते होंगे, अपनी निगाहबानी में करवाते होंगे, तो कृषक के तौर पर जो सरकार की नीतियाँ हैं, कृषकों की बेहतरी के लिए कहा गया था कि ऐसी योजना लेकर के सरकार आ रही है कि आने वाले दिन में आमदनी दोगुनी हो जाएगी, इस पर आपकी क्या राय है? अब दोगुनी राय तो हम अब वहीं कुछ नहीं होता, अब आगे का क्या बात हम करेंगे, आप बताइए। अब वहीं जबकि पेट्रोल डीजल है, किसान 100 रुपया लीटर ले आ रहा है और जोतता है। चलिए, आपने अपनी बात हमसे साझा की, कुछ और लोग हैं उनको भी राय शुमारी में शामिल कर लेते हैं। आप अपना परिचय दीजिए। मैं हवलदार करक 24 साल करके फौज से आया हूँ, रिटायर। आप भी एक्स आर्मी मैन हैं? हाँ, 24 साल रिटायरमेंट हो गया
और तो मैं एक चीज़ मैं यहाँ जानना चाहूँगा, क्या ये जो गाजीपुर है और गाजीपुर का ये इलाका है, यहाँ से बहुत ज़्यादा लोग सशस्त्र सेना में हैं क्या? हाँ हाँ बहुत ज़्यादा। तो हम आकर अपना फसल बोते हैं। अच्छा, मैं एक मिनट आपसे थोड़ा इस मुद्दे पे बात कर लूँ, फिर फसल पे चलेंगे। तो गांव के ऐसे भी कई घर होंगे जहाँ से एक ही परिवार के कई लोग हाँ होंगे? हाँ, इसी परिवार में 8-9 है। इसी परिवार में 8-9 है। 8-9 लोग अभी वर्तमान में सेवा हाँ, रहते हैं। नया नया। अच्छा तो हम अपना खेती करते हैं। अच्छा, वो खेती कर रहे करते हैं, ठीक हैं। है। रिटायर होने के बाद यहाँ पर भाजपा सरकार जब से आई है, हम सारा दिन 10 बजे रात से साढ़ ही बैलाते हैं और 2-3 बीघा प्रति कर दिए उसको। तो कौन मुआवजा, बाढ़ आ जाती है, कोई राहत नहीं है। एक फसल चली गई, अगहन की फसल तो हम लोग गई बाढ़ से। सरकार तो कहती है ना कि बाढ़ आपदा को लेकर के हम किसानों को राहत देंगे, आप हमारे पास आवेदन करिए। कुछ राहत नहीं मिल रहा है। अच्छा, चलिए आप अपना जरा परिचय बता दीजिए। हरिवंश सिंह यादव, पोस्ट ऑफिस में नौकरी किया। अच्छा, आप भी मतलब केंद्र सरकार में सेवारत रहे हैं। अच्छा, अब आप आजकल क्या कर रहे हैं आप रिटायरमेंट के बाद? घर आए हैं। अच्छा, वही थोड़ा बहुत खेती में है, और जो खेती है मोदी जी के जो सढ़वा है ना, जो पूरा बर्बाद कर देते हैं। रात का 9 बजे तक घूमते रहते हैं। तो अभी जो है कि सरकार की और जो नीति है उसको लेकर के आप क्या हमसे साझा करें? हम तो यही कहेंगे कि जो मेला वगैरह पशुओं का लगता था वो बंद करा दिए हैं। वो चालू हो जाने से ये सब चले जाते हैं ना, जो तो सांड नहीं इतना होते हैं। एक साथ 10-10 को घूम रहे हैं सारे। किसी का खेत में चले जाएंगे तो कहाँ वो। तो ये तो इस क्षेत्र की आम समस्या होगी, अन्य जनपदों की भी समस्या है। आप अपना परिचय दीजिए। मैं संजय यादव, फोर्स की तैयारी करता हूँ। अच्छा, मेन मुद्दा है रोजगारी। तो संजय, अभी आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? बीए है। अच्छा, आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, फोर्स में हाँ। तैनात। तो आपके परिवार में और लोग भी हैं? हाँ, 4 लोग हैं। अच्छा, हाँ, आपके पिताजी? हाँ, रिटायरमेंट हुए हैं। अच्छा, पिताजी उनको आपके लेकर के 5 लोग हैं। अच्छा, पूरे आपके परिवार में हाँ, 5 लोग 5 लोग। सशस्त्र सेना में कार्यरत हैं और आप भी जाना चाहते हाँ, हैं। हम भी जाना चाहते तो एक युवा होने के नाते आपको कौन सी सरकार की नीतियां अच्छी लगती हैं और कौन सी सरकार की नीतियां हैं जिसमें आप खामियां देखते हैं या आपको लगता है कि इसमें और कुछ बेहतर करने की हैं। गुंजाइश? हम लोगों को तो रोजगार चाहिए, और इस सरकार में लगभग 2 साल से कोई रोजगार नहीं आया। एक एसएससी की भर्ती आई, आज तक रिजल्ट नहीं आया। तो हम लोगों का जो है एज है वो ख़त्म हो रहा है और नौकरियां नहीं रही है। तो हम लोग को तो रोजगार चाहिए। जो रोजगार देगा उसको हम लोग वोट देंगे। हाँ, चलिए ठीक है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। आप देख रहे होंगे कि ये फावड़ा जैसी एक चीज़ रखी हुई है, लेकिन बहुत लोग नहीं जानते होंगे कि इसका उपयोग क्या है। मैं बता दूं कि ये जब मवेशियों का जो गोबर होता है उसको खींचने, एक तरफ खींच करके करने के ये काम आता है। और हमारे साथ कुछ और युवा हैं, तो अपनी रायशुमारी को आगे बढ़ाते हैं, युवाओं से बातचीत करते हैं। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राम अवतार है। क्या करते हैं रामोतर जी? राम अवतार, हम यहीं पे रहते हैं अभी तो। आप यहीं रहते हैं? क्या रोजी रोजगार के लिए कुछ करते हैं? कुछ नहीं, न नौकरी कोई न भर्ती आ रही है, न कुछ है, न रेलवे की आ रही है भर्ती, न सेना की कोई भर्ती आ रही है 5 साल में। खेत पे थे, खेती किसानी करते हैं? हाँ, खेती करते हैं। उससे मुनाफा हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। मुनाफा क्या हो रहा है, सब घट के 0 हो गया है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है, सब दाम गिर गया है। गेहूं का खाद बढ़ गई है, वैसे ही रेट बढ़ गया है सब। महंगाई का सर आप कहना चाह रहे हैं? महंगाई का। अच्छा, जी। तो सरकार को क्या करना चाहिए कि आप लोगों को कुछ राहत मिले? 4-5 साल हो गया ना, यहाँ पे आर्मी की हमेशा भर्ती आती थी इससे पहले। और यहाँ पे लड़के 4 बजे सुबह से लेकर के शाम को 5 साल से दौड़ रहे हैं, कभी भी रैली भर्ती नहीं आई। इससे पहले गाजीपुर में हर साल आती थी भर्ती, न रेलवे की भर्ती आई, न को मतलब और भी भर्तियां हैं, सब कोई भी भर्ती नहीं आई। सभी लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं। चलिए, हमारे पीछे एक चचा है जो कि अभी अभी खैनी रगड़ के खाए हैं, और ऐसा कह के हम जो है किसी भी तरह के नशे की आदत को बढ़ावा देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हर आदमी की अपनी व्यक्तिगत जो है कि आदतें होती हैं, और इन्हीं के बीच जो है कि इनसे भी बात कर लेते हैं। अब तो खैनी रगड़ के खा लिए आप, अब तो मिजाज बन गया होगा, अब तो हमसे आप बात करेंगे। जी जी हाँ? जी। तो क्या लग रहा है, क्या बयार है अभी चुनाव में? यहाँ से देखिए वीरेंद्र यादव जीतेंगे जंगीपुर विधानसभा से। वो तो जीतेंगे हारेंगे वो तो 10 मार्च को तय होगा। मुद्दा क्या रहेगा चुनाव में? यहाँ पर तो मुद्दा क्या रही चुनाव में? यहाँ सब महंगाई के लेके मुद्दा बढ़ा है। शान से परेशान है। खाद महंगी हो गई, तेल महंगा हो गया, करोड़ तेल 250 हो गया। तो सभी खाती ना बा महंगाइया। महंगाई बात, हम लोग को कमाई तो नहीं है। कमाई भी तो नहीं है। कमाई 10 रुपया के, खर्चा 40 रुपया का है। खेती किसानी में आनंद आवत बा? एकदम कुछ सब बर्बाद हो गया, बाढ़ लेके चली गई। अच्छा, तो मुआवजा तो मिली ना सरकार से? कुछ नहीं मिलता, जिसका खेत है उसी को मिलता है। अच्छा, जिसका खेत है अब बटैया पे लेके बोते हैं क्या? जी। अच्छा,
10 रुपये बीघा लेते हैं हम लोग। अच्छा तो उसको बोते हैं। अच्छा बाढ़ एक बार बहवा ले गई, एक फसल चला गया। अच्छा, अब फसल बोए तो उसको सांड बस्ते चढ़ गए। तब का हुई? हो गया क्या, अभी घाटा सहेंगे, फिर कर्जदार किसे कर्जा लेके काम करेंगे हम लोग। तो ये थे जंगीपुर विधानसभा क्षेत्र के युवराजपुर गांव के लोग जिनसे कि हम बातचीत कर रहे हैं। एक और सज्जन है हमारे साथ, मुझे लगता है कि हम उन्हीं के दरवाजे पर इसमें है और यहाँ काफ़ी सारे मवेशी बांधे गए थे जिनको कि अब ले जाकर के शेड में बांधा जा रहा है। आप अपना परिचय दे दीजिए। हम एक टीचर हूँ अच्छा अच्छा, और खेती भी करता हूँ। अपना शुभ नाम? परमहंस यादव। अच्छा, तो कहाँ पढ़ाते हैं प्रबंध? यहीं अपना निजी विद्यालय खोला हूँ। अच्छा अच्छा जी। तो कितने वक्त से आप ये विद्यालय का संचालन कर रहे हैं? अब विद्यालय तो पहले हम 20 साल इसी गांव में पढ़ाया हूँ। 3 मुद्दा है यहाँ: अच्छा छुट्टा पशु, अच्छा महंगाई अच्छा और बेरोजगारी। अच्छा और तीनों में ये सरकार असफल है, पूर्ण रूपेण असफल है। आंशिक नहीं, पूर्ण रूप से। आपको विश्वास नहीं होगा, हम लोग 10 बजे रात तक ड्यूटी देते हैं खेतों में, उसके बावजूद भी छुट्टा पशु हम लोग के फसल को नष्ट कर दिए। तो ये थे युवराजपुर के स्थानीय लोग जिनसे हमने बातचीत की। उनके 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर के उनकी राय को हमने जाना। फिर किसी गांव शहर के किसी गली में रायशुमारी करने हम फिर जाएंगे। तब तक आप बने रहिए NBT ऑनलाइन के साथ।